5 का 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारी ग्लोरी कब चमकेगी? कि जब तुम भले कामों को देखकर, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर कैसे आपकी ग्लोरी, आपका उजाला, आपके अंदर उजाला है, आप ज्योति की संतान है, कैसे पता चलेगा? तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो कैसे लोग जानते हैं, कैसे हमारी महिमा, कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती है? जब हमारे भले कामों को लोग देखते हैं। हाँ, जब भले कामों को देखते हैं तो परमेश्वर की जो स्वर्ग में है महिमा होती है। हालेलुया। आपको ध्यान देना है, एक परमेश्वर के काम, दूसरा मनुष्य के कार्य और तीसरा दुष्ट का कार्य। 3 चीजें है ना, कार्य स्वर्गदूतों के भी कार्य हैं, है ना। और बट हमें ध्यान देना है, सबसे पहले आज हम मनुष्य के कार्यों के विषय में देखेंगे। परमेश्वर के भी कार्य हैं, परमेश्वर भी कार्य करता है, आप जानते हैं परमेश्वर के कार्य, फिर मनुष्य के कार्य और तीसरा दुष्ट के कार्य, शैतान के कार्य। और अगर हम चौथा लगाएं तो स्वर्गदूत के भी कार्य हैं, लेकिन वो परमेश्वर के कार्यों में ही आ जाते हैं। जो प्रभु कहता है स्वर्गदूत वही करते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 13 वचन निकालेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आप जानते हैं जब प्रभु धन्य कहता है तो सचमुच एक ब्लेसिंग की एक लास्ट हद है। जब प्रभु धन्य कहे, हमें कहता है वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जब एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है, आप जानते हैं उसके कार्य जो उसने पृथ्वी पे रहते हुए किए हैं वो उनके कार्य उनके साथ जाते हैं। हालेलुया। और उन्हीं कार्यों से मनुष्य का न्याय होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपने जो कुछ यहाँ किया वो यहाँ रह जाएगा और आपका आत्मा उठ जाएगा। आपके यहाँ लिखा है आपके कार्य आपके साथ जाएंगे। जो आप कुछ अपनी धरती पर किया है, आपके काम आपके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 का हम पढ़ते हैं 11 से। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और जो उस पर बैठा था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का क्या लिखा यहाँ पर? उनके, आप जानते बाइबल में लिखा है कि आपके नाम की एक पुस्तक लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है एक पुस्तक जीवन की पुस्तक है और एक पुस्तक है जिसमें हर मनुष्य के कार्य लिखे हैं। और लिखा है और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं मरे हुओं का न्याय कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? उनके कामों के अनुसार। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या करते हैं, हमें अपनी जिंदगी में बहुत ही सोच समझ के काम करने हैं। तो उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। 22 का अगर 12 पढ़े तो उसमें भी लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार, समझ रहे, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 का 38 और 39 अगर हम पढ़े। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा,
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किया। इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो कहते हैं हम इस बात के गवाह हैं कि यीशु मसीह के कामों के, यीशु ने कैसे मुर्दों को जिंदा किया, यीशु ने कैसे अंधों की आंखें खोली, यीशु के जो काम थे वही तो बाइबल में लिखे हैं। हाँ, तो जो काम हम कर रहे हैं वो भी हमारी पुस्तक में लिखे जाएंगे, हमारे विषय में लिखे जाएंगे। और बाइबल कहती है हमारे निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। अगर आप मलाकी 3 का अगर आप 16 पढ़ेंगे, तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के लिए निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। अगर हम इसका 18 पढ़े, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। प्रभु न्याय कैसे करेगा? आपके कामों के अनुसार। ऐसा तो है नहीं कि सबको एक ही चीजें परमेश्वर देगा। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में पूरी जिंदगी प्रभु के लिए निकाल दी, हाँ, पौलुस की तरह वो जेलों में रहा, पर पौलुस की तरह उसने दुख उठाए, अपने जीवन में कोई अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, प्रभु के लिए लगा रहा। और एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में उसे, हाँ ठीक है, वो प्रभु में था, उसका उद्धार हो गया था, लेकिन उसने जीवन में सब प्रकार के काम किए, है ना। बाइबल में क्लियर लिखा है। हाँ, चेलों के विषय में यीशु ने कहा है, वो चेला जिससे यीशु बेहद प्रेम करता था। हाँ, ये चेले सारे थे, लेकिन बाइबल कहते यीशु से ज्यादा प्रेम, वो यीशु से प्रेम करता था। तो हम देखते हैं परमेश्वर तो हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो नीति वचन 1:29 से, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया, उन्होंने मेरी सम्मति नहीं चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसीलिए वे अपनी करनी का फल भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे वो अपनी करनी का फल, जो लोग प्रभु का भय नहीं मानते, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, क्या होगा? वो अपनी करनी का फल भुगतेंगे, है ना। बाइबल में लिखा जैसी जिसकी करनी। अगर हम नीति वचन 3 उसका 27 पढ़े, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। नीति वचन 12 का 14 वचन भी निकालेंगे। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। हाँ, तुम जैसे काम कर रहे हो वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी होती है। हालेलुया। आज आप पाप कर रहे हैं, आप गलत चीजें कर रहे हैं, तो कल को रिजल्ट भी आपको वही मिलने वाला है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी भी होती है। आगे सबोपदेशक को अगर हम निकालेंगे 3 का 11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं, और ये भी कि परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परीक्षण में सुखी रहे। हालेलुया। यहाँ पे हम परमेश्वर के काम के विषय में देखते हैं। हाँ, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। पर मनुष्य के मन में अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। प्रभु के काम मनुष्य समझ नहीं सकता जब तक वो ना समझाए। समझ रहे हैं? परमेश्वर के काम आदि से अनंत काल के लिए। इसका अगर हम 7 का 13 भी देखें, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे
कौन सीधा कर सकता है। हाँ हाँ, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। अब जानते प्रभु के काम पर, जब आप सृष्टि की ओर देखते हैं, आप तारों की ओर देखते हैं, किसका काम है? किसने बनाया तारों को? किसने बनाया आसमान को, वायुमंडल को, बादलों को, फूलों को, पेड़ों को, पौधों को, नदियों को, पहाड़ों को, समुद्र को? ये किसके काम है? ये परमेश्वर के काम है ना? तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। हमें प्रभु के कामों को देखना है। हाँ, इतने सारे मिरेकल परमेश्वर करता है। तो क्या लिखा है? जिस वस्तु को उसे टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है? समझ रहे? तो परमेश्वर के कामों पर दृष्टि कर। 8 का 17 पढ़ेंगे। तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा, और यदि बुद्धिमान कहे कि मैं उसे समझूंगा तो भी वो उसे ना समझ पाएगा। आप जानते हैं हमारी बुद्धि तो पर बहुत छोटी है। मनुष्य की बुद्धि, वो परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकता। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है। वो तो परमेश्वर का वचन लिख के दिया हुआ है, उसको भी मानने में शक करता है, उसको भी नहीं समझ पाता जब तक पवित्र आत्मा ना हो, है ना? तो प्रभु की जो बुद्धि के काम है उसको, उसकी था पाना बहुत मुश्किल है। जितना मर्जी हम कह दें कि हम प्रभु की चीजों को समझ लेंगे, जब तक वो हमें ना समझाए। इसीलिए प्रभु कहता है तू मेरी बुद्धि, मुझसे बुद्धि मांग, मैं तुझे समझाऊंगा। हालेलुया। 9 का 10 भी देखिए। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हालेलुया। जो भी काम आपको दिया जाता है, जो भी सेवा आपको दी जाती है, जो भी चीजें परमेश्वर ने जिम्मेवारियां आपको दी है, तो उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से, शक्ति से करना है। हालेलुया। बहाने नहीं बनाना, आलस नहीं करना, हमें उस काम को पूरी शक्ति से करना है। समझ रही है? प्रभु का वचन कह रहा है आपसे। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब उनके पास काम नहीं होता बोलते काम नहीं है, जब मिल जाता है तो उसे करना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? तो हमें जो भी प्रभु काम दे उसे हमें अपनी पूरी शक्ति से करना है। हालेलुया। वो उपदेशक 4 का 4। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। ये भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। हाँ, बहुत सारे काम हम जो करते हैं वो जलन के कारण करते हैं। हम चाहे ना भी करना चाहे, अच्छा वो कर रहा है तो मुझे करना है, वो जलन से भी हम काम करते हैं। समझ रहे? आनंद से भी हम काम करते हैं, हर्ष से भी हम काम करते हैं, कुड़कुड़ा के भी हम काम करते हैं। हमें प्रभु कहता है तू जो भी काम करता है उसे अपनी पूरी शक्ति से, आनंद से कर। हालेलुया। याकूब 2 का 18। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूँ प्रभु में, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कर्म नहीं करते हैं। देखो, हमारा जो उद्धार है वो कर्मों से नहीं हुआ, वो यीशु के अनुग्रह से हुआ है। लेकिन हमें उस अनुग्रह को पाने के बाद बाइबल क्या कहती है कि अब हमें क्या करना है? भले कामों को करना है। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? कर्म के द्वारा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप वचन को मानेंगे। यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो, कैसे पता चलेगा? तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आप अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास क्या है? विश्वास बोलता है, विश्वास दिखता है। विश्वास कैसे दिखता है? आपके कामों के विषय, कामों के द्वारा। फिर आप प्रेयर करते हो, आप परमेश्वर के कार्य को, आज्ञाओं को मानते हो, कर्म करते हो आप। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था?
हाँ, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि हम मुंह से नहीं, सिर्फ आज बहुत सारे लोग मुंह से ही सेवा कर लेते हैं, मुंह से ही बो देते हैं, मुंह से ही सारी चीजें सब मुंह से हो जाती है लोगों के, कर्म नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास कैसे दिखाई देगा? आपके कर्मों से, आपके कामों से आपका विश्वास दिखाई देगा। आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आपका विश्वास दिखेगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप अपना बीज बो रहे हैं, अपना टाइथ निकाल रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आपके मुंह से कोई गाली चुगली निंदा नहीं निकल, बहुत सारी चीजें जो दिखती है आपके कामों से ही तो दिखता है कि आपके अंदर विश्वास है, बातों से थोड़ा नहीं। बातें तो सब कर लेंगे, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं कि परमेश्वर नहीं करते। आप बताओ, बोलती नहीं बोलती दुष्ट आत्माएं कि यीशु ही प्रभु है, वही दुनिया को वो भी करती है विश्वास। फर्क क्या है? वो कार्य नहीं करती जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, उनके काम बुरे हैं। लेकिन हम जब प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जब प्रभु ने बोला कि अपने पुत्र को चढ़ा इसहाक को इब्राहिम से, तो इब्राहिम ने ऐसे नहीं, हाँ प्रभु चढ़ा दिया, चलो ले लेना जब मर्जी, आप जब चाहिए होगा ले लेना। प्रभु ने कहा जा वेदी पे बलि चढ़ा उससे जाके। वो गया, उठा के लेके गया, और जैसे ही उससे हाथ उठाया, प्रभु इब्राहिम मैंने जान लिया कि तुम मुझसे अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करता है। यीशु मसीह ने आके ऐसे नहीं की, हाँ भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बात से नहीं। यीशु मसीह आया, हमारे लिए जिया, क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अपने कामों से हमने उसको देखा कि यीशु हमसे प्रेम करता है, बातों से नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन कर्म कोई नहीं। उनको बोलो कि ठीक है आप विश्वास करते हैं, हम आपको चर्च आना, आप विश्वास करते हैं आपको प्रार्थना करनी है, नहीं, ये नहीं हमसे होता। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। हालेलुया। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन भरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के नाम पर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है हमारे काम, हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलना है क्योंकि दिन बुरे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से ना हो, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। समझ में आ रही है? बाइबल में लिखा है कि जब इजराइली मिस्र से निकले तो सबने, लिखा है सब समुद्र के पार से गए और सबने मसीह में समुद्र में बपतिस्मा लिया, सबने उस चट्टान से पिया जो मसीह थी। और परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। क्यों प्रसन्न नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उन बहुत सारी बुरी बातों का लालच किया, मूर्ति पूजा और बहुत व्यभिचार, कुड़कुड़ाना, और वो रास्ते में क्या हुआ? नष्ट हो गए। समझ आ रही है? तो आपको क्या लिखा? ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23। तो ये क्या है? जब मनुष्य अपना चाल चलन बिगाड़ लेता, आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आपके काम जो है वो धन्यवादी वाले नहीं है, आपका स्वभाव जो है वो एक प्रेम वाला नहीं है ना, आप कुड़कुड़ा रहे हैं। तो परमेश्वर देख रहा है और बाइबल में कहा परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्या आपका जीवन, आपके काम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं या ठोकर खिलाने वाले हैं? मत्ती 6:1 निकालेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा। काम लोग क्या है? दिखावे के करते। आजकल दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ, तो दिखाने के लिए नहीं, हृदय से करना। आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आपको करना है। पाखंडी नहीं बनना हमें। हाँ, जब हमें कोई देख रहा है तब हमें भले काम करने हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा तब हम अपने मन के काम कर रहे हैं। पाखंडी नहीं।
हाँ, अपने काम दिखावे की नहीं।